और 40 दिन हमें ऐसे बीत गए जैसे 40 मिनट हो जाए। अब तो लोगों को 40 दिन भी कम पड़ते हैं। मजाक में ही सही लोग 3 महीने की डिमांड करते हैं, और 3 महीने का शिविर करने वाला हूं। वो कहता है समय नहीं कटता, समय नहीं कटता। और यहां पर समय नाम की कोई चीज नहीं। ये पहला कैंप है, इसमें एक नई अनुभूति घट रही है। यहां पर हम जून में आए, ये पूरा घर फर्नीचर से भरा हुआ था, देखने जैसा था। मेरे ख्याल से इनको गैरेज खोल के सबको दिखानी चाहिए। एक गैरेज है, लकली चाबी भी है। जो गैरेज की हालत है वो इस पूरे घर की हालत थी। आपको दिखाते हैं आज, हमारा टूर है ना अपना गाइड। इतना सामान था, आप कल्पना नहीं कर सकते। 4 लोग थे हम जब आए। सुबह से लेके रात तक पैकिंग करते थे, 4 दिन लगे 4 आदमी को। वादा किया था खाली कर देंगे, खाली नहीं दिया, सामान बहुत था। उसके बाद तब से लेके आज तक, मैंने आपके यहाँ आने तक दिन रात काम करता। बीच में एक छोटा सा फंक्शन किया था गुरु पूर्णिमा पे, 4 दिन का, थोड़ा व्यवस्थित कर लिया था। ये हाल ऐसा बना लिया था उसमें, खाली करवा के पूरा गार्डन, बाहर का सारा, अंदर का सारा फर्नीचर, ये वो सब सेट किया। अभी कैंप शुरू किया, 3-4 दिन पहले तक लग रहा था, इतना रिलैक्स लग रहा था कि सच में कैंप होने वाला है, लोग आने वाले हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था। पहले के शिविरों में लगता था कि सच में हम 40 दिन का शिविर करके आए हैं। ये सच में घटा है कि सपना देखा? ये संभव है कि पूरा जीवन जो आप जी चुके हो, 30, 40, 50, 20, जो भी, 25 साल से तो कोई छोटा नहीं है यहाँ पर। तू है 23 का होगा, चल 22 पे राजी हो जाए। समझौता कर लेते हैं 22 पे। 22 साल जीवन जिया है, ना दिन कटता है ना रात कटती है। वो एक गाना ना फिल्म में, क्या है, हमने कुछ और है, कुछ ऐसे ही है। वैसे अगर कल ऐसा लगे कि मैं 23 साल जिया हूं क्या, ये सपना है कि सच में है, तो कैसा लगेगा? और ये संभव है। पहले अनुभूति थी कि 40 दिन गए कहां, अब ये अनुभूति है कि सच में शिविर होने वाला, लोग आने वाले, कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। पहले के शिविरों में मेरे को 1.5 महीना लगता था 10 दिन का म्यूजिक बनाने में, कि क्या बजाना है, कब क्या बजाऊंगा, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या। 1.5 महीना सुबह से लेकर रात तक काम करता था, बार बार सुनना, महसूस करना कि ये यहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक है, इसका ये प्रभाव है, इसका ये प्रभाव है। इस बार 4-6 बार ख्याल आया कि म्यूजिक कब करूंगा, आज करता हूँ, आज करता हूँ। आप आ गए, और लेकिन मैंने तैयार कुछ नहीं किया। ये एक अलग घटना है, एक अलग बात है, जहां चित्त चिंता को गिराता ही जाता है, गिराता ही जाता है, गिराता ही जाता है। और ये मेरी नहीं, मेरे साथियों की भी अनुभूति है, जो मेरे साथ 5-6 लोग हैं।
ठीक उससे उल्टी बात है, एक्सट्रीम उल्टी बात है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है मेरा मन बहुत उदास और बेचैन होता जाता है। ये कह कौन रहा है? मेरा कौन कह रहा है? आप जवाब दो मेरे को, सब तू भी दे। मेरा मन। इस साले मन को उठा के फेंकते क्यों नहीं? नहीं फेंक सकते, क्योंकि मेरे पर मैं की ठप्पी लगी हुई है। मेरे को फेंका तो मतलब मैं को फेंका, बराबर ना? मन उदास है। ऐसा क्यों कहते हो मन उदास? मैं उदास, तुम और मन भिन्न हो गया, वस्तुतः भिन्न हो। मन उदास है तो रहने दो मन को उदास, अपने बाप का क्या जाता है? जो मेरा है वो मैं तो नहीं। लेकिन मुश्किल यह है कि जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वो मैं ही हूं। जिस क्षण ये साफ हो जाएगा कि जो मेरा है वो मैं नहीं, बात खत्म हो गई। फिर उदासी किस बात की? मेरा आएगा जाएगा, पुराना जाएगा, नया आ जाएगा। अब हमने यहां से फर्नीचर हटाया, लेकिन कुछ तो फर्नीचर आपको दिखाई पड़ता है। माना उसका 10% है, 5% है, लेकिन फर्नीचर तो है ना। पुराना गया, नया आ गया। लेकिन फर्नीचर मैं तो नहीं हूं। मेरा फर्नीचर मेरा फर्नीचर है, मैं फर्नीचर नहीं हूं। मेरा मन उदास है या मेरा मन खुश है, दो ही बातें हो सकती, पर मेरा मन है ना, मैं तो नहीं। ये भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि कभी हम ये सवाल ही नहीं उठाते कि ये उदास कौन है। ढूंढते ही नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा। और जब तक इस मैं को ढूंढ नहीं लोगे कोई इलाज हो नहीं सकता। उदासी बनी रहेगी, वीरानी बनी रहेगी, और पक्का नहीं है कि बनी रहे, हो जाए। क्यों? क्योंकि बादल आके खड़े हो जाते हैं क्या कि मैं यहां से हिलूंगा नहीं? बादल आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। आना और जाना यही उनका धंधा है, बराबर। ऐसे ही उदासी और खुशी ये भी आते जाते हैं बादलों की तरह। लेकिन लठ लेके हम बादलों को हटाने लगते हैं। यही नहीं करते? लठ लेने क्या जरूरत है? उनको जब आना है आना है, तुम उनका रास्ता नहीं रोक सकते। वो तुम्हारी मर्जी पूछ के नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। ये मन अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। तुम क्यों परेशान होते हो उदासी से? इसलिए परेशान होते हो क्योंकि स्वयं को जानते नहीं। स्व अज्ञान। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, नहीं जानता। सारे क्लेश का, दुख का, पीड़ा का, संताप का एक ही कारण है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं दुख ना हो, उदासी ना हो, पीड़ा ना हो, घर का राज है क्या? सब यही चाहते हो ना? सब ठीक ठीक हो। क्या ठीक ठीक हो?
अरे जो पत्नी तुम चाहते थे वैसी मिल गई, सब ठीक होता क्या? सब ठीक हो गया? साक्षी, बॉयफ्रेंड चाहिए, मिल गया, सब ठीक है क्या? बोलो। बॉयफ्रेंड नहीं है तो भी ठीक नहीं है। जो तुम चाहते हो तुमको मिल जाता है, सब ठीक हो जाता है, तो ध्यान ही नहीं देते। चाहते हो सब ठीक हो जाए इसलिए यहां आते हो कि गुरुदेव कोई डंडा घुमाएंगे सब ठीक हो जाएगा। किसी गुरुदेव के पास कोई डंडा है ही नहीं। अगर डंडा होता तो ओशो तो अभी विदा हुए, घुमाते सब ठीक कर देते, कर देते ना। अगर उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाना था तो सबके डंड एक सिर पे एक डंडा रखते, छू, सब ठीक। लेकिन सब ठीक हो गया तो बोर नहीं हो जाओगे क्या? हकीकत यह है कि ज्यादा बोर हो जाओगे, ज्यादा उदास हो जाओगे। अभी कम से कम कुछ करने को तो है कि चलो कैंप होगा वहां जाऊंगा 10 दिन में। कुछ आशा है, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन हो। क्या करूं? अच्छा किताब पढ़ूं, किताब खोल के बैठ गए, टीवी खोल के बैठ के फलाना प्रोग्राम आ रहे हैं, शायद कुछ हो जाए, इसी में समय पास हो जाता है। लेकिन समझो सब ठीक हो जाए, ठीक है, भूख लगी, चुटकी बजाई, खाना रेडी, फिनिश, ठीक है। कुछ भी इच्छा उठे, पूरी हो जाए तो क्या करोगे? सिर नहीं फोड़ लोगे? अगर उदासी है, अगर वीरानी है तो उसका भी कोई कारण है, ऐसे ही नहीं। लेकिन हम झेलते जाते हैं, झेलते जाते हैं, झेलते जाते हैं, नींद में झेलते चले जाते हैं। उदासी इसीलिए है, वीरानी इसीलिए है कि तुम जागो, जागने का मार्ग खोजो, राहत मत खोजो, जागो। जागना जरा कठिन। आज मैंने कहा कि स्वाद के प्रति होश रखना, कितने लोगों ने रखा? कोशिश की, ये जारी रखना, कितना टिका? फिसलता है ना, फिसलता है ना, फिसलेगा। लेकिन जिद, दृढ़ता, हठ चाहिए। हठ योग होता है ना, पतंजल योग में हठ योग, थोड़ा हट, किसी किसी चीज में हठ योग चाहिए, इसमें हठ चाहिए, संकल्प चाहिए कि करूंगा। थोड़े दिन पहले अजय कुछ बात कर रहा था कि अब ऐसा है, अब वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये। मैंने पूछा कि तू चाहता क्या है भाई? कहते नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं, हो जाए। मुझे क्या बता रहे हो कि मेरे यहाँ कस्टम की रेड पड़ने वाली है, पहले से तैयार हो जाऊं? मैंने पूछा क्या था? कहते नहीं, चाहता कुछ नहीं हूं। मैंने कहा फिर बोल काय के लिए रहा है? अब ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, आधा घंटा ऐसा ना वैसा। भाई चाहते क्या हो? अच्छा तू बता, मैं क्या चाहता है, बोल। तूने लिखा क्या कभी इधर भी फूल लग पाएंगे? डिपेंड करता है, तेरे पर डिपेंड करता है। वैसे जैसे मैं तेरे को जानता हूं, फूल क्या छोटे नहीं बड़े बड़े लगेंगे। छोटे चाहता है कि बड़े? निखिल जैसे चाहिए कि रितेश जैसे?
लगेंगे, फूल भी लगेंगे। फूल की अगर आकांक्षा पैदा हुई है तो कहीं ना कहीं तुम खिसकोगे। एक ही रुकावट है, अधैर्य, इम्पेशंस। अधीरता और मन दोनों एक ही बात है। अधैर्य के कारण गड़बड़ होती है। लंबा धीरज चाहिए, और धीरज आज किसके पास है ही नहीं। सबको हर चीज कंप्यूटराइज चाहिए, टिट टिट टिट, है ना। जितना मशीन बढ़ी है, सुविधा बढ़ी है, व्यक्ति कमजोर हुआ कि नहीं हुआ। अब मोबाइल रखा हुआ है जेब में, कुछ नहीं है तो खाम खा मोबाइल खोल के बैठ जाता है, वो फलाना ठिकाना ये वो, बातचीत चालू। अब बेटी या बेटा गया पिक्चर देखने, पीछे से माँ का फोन आ जाता, टिकट मिल गई ना। उस अब पिक्चर देखने, और पिक्चर देखो खोल के बैठे हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सुविधा यह है कि कहीं बहुत दूर गए हो, जंगल में गए हो, पहाड़ में गए हो, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में गए हो, हैं, कहीं मरमरा तो नहीं गई हो, ये पता लगाने के लिए उसका उपयोग है, इमरजेंसी के लिए। लेकिन जो भी सुविधा पैदा होती है, कोई आविष्कार पैदा होता है, उसका सत्यानाश कर देते हैं लोग। बंदर के हाथ में छुरी दे दोगे तो क्या होगा। हर चीज का दुरुपयोग। ध्यान का दुरुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि ध्यान लगता ही नहीं। फूलों की आकांक्षा है, ये एक शुभ लक्षण। अभी नींद में तुमने करवट लेने चालू किया, सब फीका लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं अब आत्मा में कसमसाहट हो रही है, कोई अभीपसा जाग रही है। लक्षण शुभ है, लेकिन मांग गलत है। मांग यह है कि फट करके सब ठीक हो जाए। फट करके नहीं होगा। अगर तुम फट करके करना चाहोगे तो और लंबा हो जाएगा, लेट हो जाएगा। धीरज रखना जरूरी है, और जो कहा जाए वो करना जरूरी है। जो कहा जाए उसको करना जरूरी है। पूछते तो हम हैं, करते नहीं। इसलिए बिना पूछे तो मैं वैसे ही कुछ नहीं बताता, अनुभव से सीखा हूं। मैं कोई पहुंच पहुंच नहीं गया हूं। पहुंचना कभी होता ही नहीं, कोई कभी कहीं नहीं पहुंचता, चलता रहता है। चरे वेती चरे वेती, वो डॉक्टर पवन ने लिखी है कविता, सुनाऊंगा एक दिन। गो ऑन वॉकिंग, गो ऑन वॉकिंग, चले चलो चले चलो। ज्ञान के बाद भी यात्रा चालू रहती है। सारी बात, ज्ञान में पता लगता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। ज्ञान का यह मतलब नहीं कि मैं सब जानता हूं। ज्ञान का कुल अर्थ है कि अपनी बेवकूफी समझ आ गई कि अपन तो कहीं भी नहीं है बाबा, ऐसे ठूठा कर रहे थे। ज्ञानी को ऐसा मत समझना कि बड़ा ताकत वाला पहलवान होता है। जिसकी सारी पहलवानी निकल जाए वही ज्ञानी हो जाए। जिसकी सारी हवा निकल जाए। किसी भी तरह पागलपन में दिन काटता हूं, रहेगा बेटे ऐसा। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तू तो पूछ के कह रहा है, मेरे को तो कोई था भी नहीं जिसको मैं पूछता, लेकिन हालत तो यही थी। अभी तेरे को इधर कोई फूल दिखता है? किस चीज का फूल है, चमेली का, गुलाब का? अगर दिखता है तो मैं तेरी आशा हूं। मुझे अगर फूल हो सकता है तो तेरे को क्यों नहीं हो सकता?
लेकिन फूल आता जरा आड़े टेढ़े रास्तों से। तो आड़े टेढ़े रास्तों का इनकार नहीं, धीरज, साहस, दृढ़ता, धैर्य, ये चाहिए। और एक को हो जाता है तो संभावना बनती है कि इसके भी दो ही तो कान है, इसको भी तीन तो है नहीं, इसके दो हैं, इसको हो गया, मेरे भी दो है, मेरे को भी होगा। और मैं तेरे को कहता हूं, सबके सामने कह रहा हूं, ये सब गवाह है कि हो सकता है, होगा। चरवेती चरवेती, धीरज रखो। ये पीड़ा भोगनी पड़ेगी, ये वीरानी से गुजरना पड़ेगा। तुम घुस गए हो जंगल में, या वीरान, अभी जैसे तुम आए, समझो पूना से आए, पता नहीं कैसे आए हो, ट्रेन से कि बस से, सब रास्ता एक जैसा होता है क्या? कहीं हरियाली हरियाली होती है, कहीं पूरे एकदम खेत आ जाते हैं, कहीं एकदम पहाड़ पहाड़ आ जाते हैं, कहीं मकान ही मकान होते हैं, एक जैसा तो नहीं होता ना सब। अभी वीरानी चल रही है, कहीं दुरानी भी चलेगा, बदल जाएगा सीन, सीन बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो बदलती नहीं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? जिसको पता लग रहा है वो नहीं बदलता। सुबह जागे, बराबर, जाग गए, सुबह से लेकर शाम तक सब बदलता रहा, नहीं बदलता रहा। मिलने वाले बदल जाते हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चित्त में विचार चल रहे हैं, मन में भावनाएं उठ रही हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी प्रेम आ रहा है, कभी वासना उठ रही है, सब बदल रहा है ना। लेकिन उसको जानने वाला सतत है या नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जो नहीं बदल रहा उसकी तरफ ध्यान जाए, मैं उससे नेह लगाऊं, उससे लगन लगाऊं, उसकी तरफ मैं बढ़ूं, ये करना चाहिए। आज 23 साल के हो गए, कल 46 के भी हो जाएंगे, और कल ही हो जाएंगे, देखना कल ही हो जाओगे, हो जाओ। लेकिन 23 हो कि 46 हो, कोई है जो नहीं बदला, जो नहीं बदलता, वही मैं हूं असली। और चूंकि उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई वही पड़ेगा जिसका कोई रूप आकार दिखाई पड़ता है, निराकार कैसे दिखाई पड़ेगा? अंततः मेरा कोई रूप नहीं। मैं मानता हूं कि मैं किशोर भाई हूं, मराठियों में किशोर भाई नहीं होता ना, गुजराती में होता है। कौन सा भाई? हर्षित भाई, मनीष भाई, या फिर वो जो दादा होते हैं उनमें भाई। कुछ है जो नहीं बदलता। मैं किशोर हूं कि गणेश हूं कि अमित हूं कि नारायण हूं कि नीरव हूं कि निखिल हूं, सच में हूं मैं क्या? आप राजेंद्र जी हो, बराबर। राजेंद्र कौन है, कहाँ है, बताओ। चलो चर्चा शुरू करते हैं, असली धंधा शुरू करें। राजेंद्र यानी कौन? किसको राजेंद्र कहते हो? बात करो, डरो मत, खोलो। किसको राजेंद्र कहते हैं? आपका नाम? स्मिता। स्मिता, where is Smita? Who is Smita? When somebody says Smita, you immediately look back, who is calling, isn't it? But who is Smita? Where is Smita? Please tell me. बताइए।
हाँ, नहीं रटा। हाँ, क्या क्या? हाँ, नागार्जुन वाली कहानी है, अभी मैं सुना रहा हूँ आपको वो कहानी। आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? क्या? यहाँ माने कहाँ? यहाँ का कोई नाम है कि नहीं? कहाँ बैठे हो? मैसूर में हो आप सब? वहाँ हाँ ना करो ना। कहाँ है मैसूर? मैसूर किसको कहते हो? ये स्मिता और मैसूर को मैं एक बना दूंगा। जिसे तुम मैसूर कहते हो वो कहाँ है भाई? मैं मैसूर देखना चाहता हूँ, मेरे को कोई दिखा सकता है? कौन सी जगह? इस जगह का नाम कि बाहर वाली जगह का नाम कि वो जो गेट के बाहर है उसका नाम? किसका नाम? किसने डिसाइड किए? ऐसे झूठ में हम जीते हैं, और इस झूठ को पकड़ के मान के इतना एक हो जाते हैं कि फिर हमें पता ही नहीं सच क्या है। सच जानना हो तो झूठ को पहले जानना जरूरी है कि झूठ क्या है। मैं स्मिता नहीं हूं, यह जानना बहुत जरूरी है। हालांकि यह जानने के बाद कि मैं स्मिता नहीं हूं, कोई मुझे स्मिता पुकारेगा तो मैं लौट के देखूंगी, ठीक है, चलेगा। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं स्मिता नहीं हूं। यह जानना बहुत जरूरी है कि मैसूर नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सब कल्पित है, ये सब एक विश्वास है, ये काम चला हुआ है, ये सब फंक्शनल है। ये सारा नाम रूप का जो जगत है ये माया है, मायावी है। तुमने सुना है माया शब्द? माया यानी क्या? ये माया में दिखा रहा हूं आपको। अगर आप कहो कि ये मैसूर है तो ये एक हाल है। अगर आप इस बंगले के बाहर खड़े हो जाओ और कहो कि ये मैसूर है तो ये एक बंगला है। अब आप कहो कि ये सारा तो आकाश है या तो पेड़ है। धरती कहीं जानती है कि मैं मैसूर हूं, मैं कर्नाटक हूं, मैं दिल्ली हूं, मैं यूपी हूं? कहीं जानती है? ये काम चलाऊ सत्य है। ऐसे राजेंद्र पूछे, राजेंद्र तुम कौन हो? ये तो ये क्या? ये तो छाती है। ये राजेंद्र है, ये अंगुली है। ये है, ये तो हाथ का पिछला हिस्सा है। ये पीठ है। राजेंद्र का है। राजेंद्र जैसी कोई वस्तु है, लेकिन मान लिया राजेंद्र मैं, अब बनना चालू हुआ, शुरू हो गया, अब चक्का तेज होता जा रहा है। ये मैं का चक्का तेज होता चला है। राजेंद्र मैं से इतना चिपक गया, मैं और राजेंद्र एक हो गए। हकीकत यह है कि राजेंद्र ने मैं को पैदा किया, मैंने राजेंद्र को सहारा दिया। ना मैं वहां पर है ना राजेंद्र वहां पर है। मजे की बात है, ये माया है क्या? लेकिन कुछ है, कुछ तो है। कम से कम ये गलत सही, लेकिन किसी को तो पता लग रहा है ना कि गलत है। किसी ने तो मान लिया है। ये मेरी आंख है, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मन भी मेरा, शरीर भी मेरा, हृदय भी मेरा, भाव भी मेरा, लेकिन मैं का, मैं के बिना तो मेरा हो नहीं सकता। और अगर मैं का केंद्र ही झूठा है तो मेरा कैसे? वस्तु स्थिति यह है कि मैं है ही नहीं। जो है ही नहीं उसको छोड़ दो, ये सब सिखाते रहते हैं तुम्हारे धर्मगुरु कि मैं को काट डालो, मैं को मार डालो, ये मैं ही सारे उपद्रव की जड़ है। अरे काटोगे उसको बाबा जो होगा, मैं को कैसे काटोगे? छाया को कितनी लाठी मारोगे?
छाया रोने लगेगी क्या? आज करके देखो। मैंने अजय से मंगवाई हैं 8 छुरियां। अब आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर खिलाना था, तो मैंने कहा अभी 8 छुरियां लेते हैं ना, वहां अच्छी मिलती 10 रुपए की है। मैं देता हूं आपको एक एक छुरी, आप अपनी छाया को जाके मारो छुरी, देखना कहां से कौन निकलता है। लेकिन छाया को छाया की तरह जान तो सकते हो कि ये छाया बाबा, इससे लड़ने का कोई अर्थ नहीं। मन से लड़ोगे तो मन को तो मजा आ जाएगा, उसको तो कुछ होते ही नहीं। और हर वक्त हम मन से लड़ रहे हैं। मिटा उसको सकते हो जो हो, वस्तुतः अहंकार है ही नहीं, ये जान सकते हो। इस जानने का नाम ही ध्यान है। ये जानना कि जिसके मैं चंगुल में था, जो मुझे हर वक्त घेरे रखता था, वो तो महाशय जी निकल ही निकले, थक गए। जानने का उपाय है, इसलिए सत्संग, इसलिए गुरु उपदेश पर जोर दिया गया, क्योंकि उसको साफ है कि है नहीं। वो कहता तू बस मेरे साथ रह, तू भी धीरे धीरे जान जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। मैं को खोजो। अब राजेंद्र नाम की अगर वस्तु नहीं है तो मैं कहाँ है? मैं किस बला का नाम है ये आप बताओ। नाक का नाम मैं है, मुंह का, दांत का, या अंदर की आंतें जो दिखाई नहीं पड़ती, या वो नाड़ियां। अब कोई नाड़ी है, कोई आंत है, कोई कान है, कोई नाक है, इन सब के जोड़ को हमने नाम दे दिया राजेंद्र। राजेंद्र दूसरे के लिए, ताकि दूसरा इंगित कर सके, और अपने आप को दे दिया मैं, ताकि जब मैं स्वयं को इंगित करूं तो मैं उधर राजेंद्र, दोनों ही झूठे, फर्जी, झूठे गवाह। अब एडवोकेट विटनेस कर रहा है, झूठे गवाह खड़े किए हुए हैं। और जब तक ये मान के बैठे रहोगे तब तक दुखी रहोगे। इसको खोल खोल के देखो, बार बार सोचो, बार बार विचार करो, इसमें गहरे जाओ। सिर्फ कुंडलनी करना जरूरी नहीं है। अब वक्त आ गया कुछ और भी करो। बहुत कुंडलनी की, करते रहो कुंडलनी, कुंडलनी रोकने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ और जोड़ो, समझ जोड़ो, प्रश्न खड़े करो, अपने को पूछो, देखो, ढूंढो कहां है। जवाब मत दो, जल्दी मत बचाओ, पूछो कि मैं कहां है। अब अगर मैं वीरान है, मैं बेचैन है, तो लाओ जरा उसकी जरा नब्ज टटोलते हैं। पर पहले मरीज की नब्ज तो हाथ में आए ना। जो है ही नहीं उसका इलाज क्या करेंगे? और जिस अवस्था में तुम हो उसमें कोई चेंज संभव नहीं। तुम वहीं के वहीं बने रहना चाहते हो, तुम्हारी चेतना की उसी अवस्था में तुम रहना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि परिवर्तन हो जाए। चेतना का तल बदलना पड़ेगा, समझ का तल बदलना पड़ेगा। यह आर्डुअस वर्क है, साथ मिलके करना पड़ेगा। अगर तुम करने को तैयार नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। अगर घर में आग लगी है बाबा, तो रो चिल्ला क्यों रहे हो? घर से बाहर आओ ना। हाँ, ये पूछ सकते हो कि कैसे आऊं, कहां से आऊं, ये खिड़की तो बंद लगती है, कोई और है क्या, कोई रास्ता? ये पूछ सकते हो, ये बताया जा सकता है कि कैसे बाहर निकलो। लेकिन बाहर तो तुम्हें निकलना। तुम चाहते हो कि जो बाहर निकलने वाला है वो भी अंदर आ जाए, हो जाए। गणेश जी, मेरी बात समझ आ रही है?
ठीक कह रहा हूं ना? हो जाए फिर। उदासी है स्व अज्ञान के कारण आदमी की कुल पीड़ा, कुल दुख उसका स्व अज्ञान, स्वयं का पता नहीं। स्वयं का पता लगाने का मार्ग है ध्यान, लेकिन वो पहला चरण है। ध्यान में हम उत्सुक हुए, ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान अब मैकेनिकल ना रहे, ध्यान खिले, हमारी समझ बढ़े, हैं? हम थोड़ा थोड़ा उसमें विकास करें, ये जरूरी है। अब लगे हैं 3 दिन का बस ढोल बजा रहे हैं, ध्यान हो रहा, बस ध्यान, क्या ध्यान बाबा। समझ भी बढ़े। ध्यान अगर घटा है तो जीवन में थोड़ा थोड़ा फैले। अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, व्यक्ति वैसे का वैसे ही है, तो फिर ध्यान का नाटक हो रहा है, ध्यान में कुछ हो नहीं रहा, या तो नींद में सब चल रहा है। तो अमित प्यारे, किसी भी तरह पागलपन में दिन काटता हूं, काट ले। और जो है भाग नहीं सकते। जिस चीज से भागोगे वो और जोर से पीछा करेगी। ये जीवन का नियम है बाबा, मैं क्या करूं, मैंने नहीं बनाया, ऐसा है, ऐसा है। कुत्ते को छेड़ दिया और फिर कुत्ते से भागने लगे तो कुत्ते को तो मजा आ जाएगा। ये तरह तरह के कुत्ते हैं, ये जब पीछे पड़ जाते हैं ना तो तुम डर के भागने लगते हो, यही करते हो ना। डर गए, चलो 10 दिन के कैंप में चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दिन के कैंप में मत आओ, मेरा धंधा खराब मत करना। मैं चाहता हूं किसी और कारण से आओ, आओ, लेकिन जरा उसका गेस्टाल्ट बदल दूं। कुत्तों से जान नहीं छूटने वाली, छूट सकती है, छूट सकती है। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, कुत्तों से डरो मत, खड़े हो जाओ, जस्ट खड़े हो जाओ, कुत्तों की ऐसी की तैसी हो जाए। अरे बाबा, मन उदास है, वीरान है, फलान है, ढिकान है, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पीछे पीछे वो तुम्हारा मन भागेगा, वही तो कुत्ता है। तुम जस्ट खड़े हो जाओ, कुत्ते को घूरना भी नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करना। लोग सिखाते हैं कि अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, बिल्कुल मत करना, ये गलती हो जाए। ऑब्जर्व करने का मतलब है घूरना, बराबर नहीं। छोटे बच्चों को घूरते हो क्या? छोटा बच्चा होता है, बेबी, नया, महीने 2 महीने का, कैसे हाथ फेरते हो, कैसे उसको देखते हो, ऐसे हल्के, निर्दोष ढंग से। कुत्ते को घूरा तो उसको और गुस्सा आएगा, और एनर्जी दे रहे हो। मन के साथ वही व्यवहार करो जो बाहर के कुत्तों के साथ करते हो। कुत्तों के साथ भी व्यवहार करना नहीं आता, कुत्ते से भागने लगते हो या ईंट पत्थर उठाने लगते हो, उसको डराने लगते हो, करते हो कि नहीं? वो थोड़ी देर को डर भी जाता है, पीछे भागता है, फिर जैसे देखता है कि आप रिलैक्स हुए फिर लपकता है। कुछ मत करो, तटस्थ हो जाओ, जस्ट रिलैक्स, वेट एंड वॉच, डोंट डू एनीथिंग, डोंट ट्राई टू एस्केप, जस्ट बी। इसका अभ्यास करो, ये अभ्यास का विषय, अपना आप नहीं होगा, जादू का डंडा नहीं है।
अभ्यास करना पड़ता है। अभी कंप्यूटर करता है तो कितना अभ्यास किया, और अभ्यास जारी है, खत्म हो गया क्या? इसका अभ्यास कितना किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलती इसमें, बल्कि तनख्वाह का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। 4 बज के 2 मिनट हो गए भाई, कुंडलनी करनी कि नहीं करनी? कुछ मत करो, शांत खड़े हो जाओ। कुत्तों के साथ, बाहर के कुत्तों के साथ अगर व्यवहार करना हो तो एक ही उपाय है कि कुछ मत करो, खड़े हो जाओ। अभी मैं पूना में था, यहां तो खैर अभी मिला नहीं कोई कुत्ता। मैं घर से निकलता था अपना काइनेटिक लेके, तो गली में 2-4 कुत्ते होते थे। अब मैं जा रहा हूं, पीछे पड़ जाते थे, मैं तुरंत ब्रेक मार देता था। जैसे ही मैं ब्रेक मार के खड़ा हुआ, कुत्ता कंफ्यूज हो जाता कि अब क्या करूं। क्योंकि उसका अभ्यास यह है कि स्कूटर और तेज होगा, वो और तेजी से भागेगा, वो और लपकेगा, मैंने उसका सारा रस ही खत्म कर देता हूं। वो कुत्ता भी सियाना हो गया, उसको पता लग गया कि ये आदमी जरा बकरी किस्म का है। वो पहचान गया मेरे को, उसने मेरे पीछे दौड़ना ही बंद कर दिया। ये हकीकत है पूना की। मन को भी अगर पता लग जाए कि ये बंदा जो है कुछ अपने आप बस का नहीं रहा, तो कितनी देर ठूठा करेगा, चुप हो जाएगा। लेकिन तुम मौका ही नहीं देते। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, कुछ नहीं करो, मन से भागो मत, मन के चक्कर में मत आओ। बस जब मन तंग करे, सब वीरान लगे, उदास लगे, निराशा लगे, खालीपन लगे, अभी खालीपन तो है ना, भरापन तो चला गया है, या तो है नहीं, तो खालीपन तो है ना। तुम ये तो नहीं कहते कि खालीपन भी नहीं है। वो खालीपन को ही एंजॉय कर लो बाबा। खालीपन में से शायद कुछ निकल आए, जैसे साईं बाबा के हाथ से घड़ी निकल आती है, हु नोस। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि खालीपन में सब भरापन है, खालीपन से ही सब निकलता है। कहने वाले ये कहते हैं कि ये सारा जगत खालीपन से निकला, नथिंगनेस से निकला। वैसे कहते सही है, मेरा भी अनुभव है। सब जो भी मैनिफेस्ट है वो अनमैनिफेस्ट से आता है। अनमैनिफेस्ट इज ए पोटेंशियल फॉर ऑल द मैनिफेस्ट। सब जो व्यक्त है वो अव्यक्त से निकलता है और फिर व्यक्त से अव्यक्त में फिर प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे कोई जो भी बात तुम्हें सूट कर जाए, मैं इतनी बातें करता हूं, कोई एक बात पकड़ लो, और एक बात भी पकड़ ली तो वही किनारे लगा देगी, लेकिन धीरज तो रखना पड़ेगा और अभ्यास सतत करना पड़ेगा। एक वक्त आता है जब अभ्यास को भी नमस्कार कहते हैं। पहले वो वक्त आए फिर हम उसको नमस्कार कहें।